नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। झारखंड में एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम विवादों के घेरे में है। 14वीं जेपीएससी के नतीजों को लेकर छात्रों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है और अब इस लड़ाई की कमान संभाल ली है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो ने। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात करने के बाद जयराम महतो ने मीडिया के सामने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने 14वीं जेपीएससी परीक्षा परिणाम में हुई गंभीर गड़बड़ियों और अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी की है। इतना ही नहीं, जयराम महतो ने राज्य सरकार को साफ साफ 2 दिनों का अल्टीमेटम तक दे दिया है। या तो 48 घंटे के भीतर जांच की प्रक्रिया शुरू हो, वरना जेलकेम पूरे झारखंड में एक बड़ा और उग्र जन आंदोलन खड़ा करेगी। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में नीट पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस लाठी चार्ज की भी कड़े शब्दों में निंदा की है। जेपीएससी रिजल्ट पर मचे इस सियासी और छात्र घमासान पर पूरी ग्राउंड डिटेल के साथ सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष झा। मनीष जी, आपका हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, जी, जयराम महतो ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और 2 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया। आपसे समझना चाहेंगे क्या कि आखिर जेल की जो 14वीं जेपीएससी रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगा रही है, क्या उनके पास इसके ठोस और पुख्ता दस्तावेज मौजूद है जिन्हें वो सार्वजनिक करने जा रहे हैं, या फिर ये पूरी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ छात्रों से मिली एक शुरुआती शिकायतों पर टिकी है? मनीष जी। जी, देखिए मुल्ता सबसे पहली बात है कि जो जेलकम के केंद्रीय महासचिव देवेंद्र महतो वो पहले लीड कर रहे थे इन चीज़ों को लेके, जी। क्योंकि लगातार धरना भी दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और कई संगठन भी कर रहे थे कि 14वीं जेपीएससी का जो परीक्षा फल है उसको निरस्त किया जाए और इस पे जांच करवाई जाए। लेकिन सबसे जी। बड़ा दिलचस्प बात मुद्दा ये है कि अब जो मेंस एग्जाम है उनकी भी डेट घोषणा हो चुकी है। अब एक तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसको रिजल्ट को कह सकते हैं कि लगातार कैसे रद्द करने को लेके जांच में उठाने की बात हो रही है। लेकिन इस पर भी इन्होंने जयराम महतो ने कहा कि ये सरकार अपना नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है कि डेट घोषणा मेंस की भी घोषणा कर दी है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने जी। कहा है जो आपने कहा ना कि पुख्ता सबूत के बारे में लगातार कर रहे हैं कि क्या कोई सीरियल वाइज मान के चलिए 88 से लेके 108 तक सीरियल वाइज क्या रिजल्ट हो सकती है, ये गड़बड़ियां नहीं है जिसमें रिजल्ट प्रकाशित होता है। क्या सोच सकते जो कर सकते हैं जेपीएससी कार्यालय के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी साइन नहीं, तो कई बातों पर उन्होंने सवाल उठाया कि जेपीएससी में गड़बड़ियां हैं, लेकिन सरकार तो आखिर सुनती नहीं है। तो इनको सुनाने के लिए हम लोग ने गवर्नर को पत्र लिखा। गवर्नर ने भी कहा कि हम समाचार पत्रों में देख रहे हैं लगातार गड़बड़ियां हो रही है और उन्होंने कहा कि इस पर हम संज्ञान लेंगे। दूसरी बात इन्होंने हेमंत सोरेन से कहा हम सरकार को भी देखकर 2 दिनों का अल्टीमेटम देते हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो कम से कम फिर उग्र आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। लेकिन देखना होगा मुल्ता आखिर यह जो आंदोलन किस रूप में लेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात इन्होंने जो नीट परीक्षा उसको भी लेकर कहा है, जो दिल्ली में जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, कहा कि ये जी। केंद्र सरकार बर्बरतापूर्ण अपना जो रवैया दिखा रही है इसको लेकर हम लोग सहने वाले नहीं है। जिस तरह वहाँ पे लाठीचार्ज किया है, यहाँ पर उन्होंने बीजेपी को नसीहत दिया है, जो युवा मोर्चा है उनको नसीहत दिया है कि वो जो युवा मोर्चा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं, क्यों नहीं नीट मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ जेपीएससी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन 22 तारीख को उनकी भी प्रदर्शन होनी है मुल्ता, जेपीएससी कार्यालय को घेरने को है, उपायुक्त कार्यालय घेरने को। लेकिन देखना होगा कि जो अल्टीमेटम में क्या सरकार इनके दबाव में आती है या नहीं आती है, ये देखने वाली बात है कि सरकार पूरी तरह से अडिग है, किसी भी जांच से इनकार कर रही है। उनका कहना है कि जो बजट मेंस का कर सकता है रिजल्ट मतलब डेट घोषणा कर दिया जाता है कि एग्जाम होने वाली है, तब देखना होगा क्या सरकार इनके दबाव में आती है या नहीं आती है, या छात्रों के साथ ऐसे खिलवाड़ होते रहेगा। लेकिन मनीष जी, एक बात जो समझ में नहीं आ रही है कि जयराम महतो ने जो सरकार को जो 2 दिन की डेडलाइन दी है, अगर इन 48 घंटों में हेमंत सरकार जो है वो जांच करने की घोषणा नहीं करती है, तो ऐसे में जेलकम का अगला कदम क्या होगा? आखिर जेलकम जो होगी वो क्या कदम उठाएगी? जयराम महतो इसमें आगे अपना क्या अगला कदम उठाएंगे? मनीष जी। देखिए मुझे तो उन्होंने स्पष्ट तो कर दिया है कि अगर अल्टीमेटम पर अगर बात नहीं मानती है तो हमारी जो पार्टी है सिर्फ राजधानी रांची नहीं पूरे राज्य
पूरे राज्य हर जिले में प्रदर्शन करेंगे और सरकार को दिखाने का काम करेंगे कि आखिर सरकार हमारी बातों को क्यों नहीं माने, क्योंकि ये हमारी पार्टी का कोई मसला नहीं है, युवाओं का मुद्दा है। हम युवाओं के मुद्दे पर ही कह सकते हैं कि विधायक बने, उनकी बात है। हमारे पास कई तरह के सवाल आ रहे हैं और कई छात्र संगठन भी इनसे मिल रहे हैं और इनकी अपनी बातों को रख रहे हैं कि परीक्षा को लेकर हम लोग लगातार तैयारी करें, लेकिन इस तरह की गड़बड़ियों पर उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि आजकल जेपीएससी का जो सीटें जीती जा रही है और बाहरी लोगों को पूरा दबदबा बनाया। उन्होंने कहा कि आखिर यहाँ परीक्षाएं होती है, चाहे राजस्थान हो चाहे हरियाणा के लोग परीक्षा में कैसे नियुक्ति यहाँ हो जा रहे, उन्हें नौकरियां कैसे मिल जाती है स्थानीय को लेके, और कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरने का तो काम किया है। लेकिन ये सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि अब जो इनको 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को, क्या सरकार वाकई इनकी बातों को सुनेगी या नहीं सुनेगी, या सरकार भी देखेगी कि आखिर इनका क्या उग्र आंदोलन होगा, क्या आंदोलन करेंगे, क्योंकि पूरी तरह से तैयारी लगभग ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले भी जो कह सकते हैं कि राजधानी रांची को देखते जलकम से केंद्रीय महासचिव देवेंद्र महतो, उन्होंने कहा था कि अगर सरकार नहीं मानती, वो लगातार आंदोलन भी कर रहे थे, युवाओं के बीच में थे। उन्होंने भी इससे पहले गवर्नर से मिलने का काम किया था, लेकिन आज फाइनली जयराम महतो मिलते हैं और वहां से निकल के तो मीडिया को संबोधित करते हुए कहता है कि ये अल्टीमेटम है, ये अगर सरकार नहीं मानती है, अगर गड़बड़ियां नहीं तो आखिर जांच से क्यों भाग रही है सरकार, क्यों अपना छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये लगातार छात्रों को जो कह सकते उनके बचाव में निकले हुए, लेकिन देखना होगा ये जो आंदोलन होगा मुद्दा तो कहीं ना कहीं सरकार पर जरूर कह सकते हैं कि दबाव बनेगा। लेकिन सबसे अहम बात मनीष जी कि क्या जेलगिम की जो मांग है, क्या वो सिर्फ एक आपको लगता है कि एक पारदर्शी जांच तक सीमित है, या फिर वो 14वीं जेपीएससी रिजल्ट को रद्द कर एक नए सिरे से परीक्षा कराने के मूड में भी आपको दिख रहे हैं? क्या इनपुट मिल रहे हैं बिल, आपको मनीष जी? बिल्कुल मुद्दा उनका स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि इस जो 14वीं जेपीएससी परीक्षा इनको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए और फिर नए सिरे से 14वीं जेपीएससी की परीक्षा आयोजन हो, और वो भी कर सकते हैं कि जांच के बाद कर सकते हैं नए सिरे से ये परीक्षा आयोजित हो जिसमें कोई भी गड़बड़ियां ना हो, और ये लगातार इनकी मांग है। लेकिन सरकार तो अडिग है, सरकार नहीं चाहती कि फिर से परीक्षाएं हम लोग आयोजित करेंगे, क्योंकि ये लगातार कह सकते हैं कि जो अल्टीमेटम के बाद जब ये कह रही है कि नहीं अगर नहीं मानती तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और सबसे बड़ा ये भी तो है कि अगर सरकार जब कह सकते घोषणा कर देती मेंस को लेकर, ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये बड़ा दिलचस्प हो चुका है कब जयराम महतो के सामने भी कि आखिर जब मेंस परीक्षा की डेट घोषणा हो चुकी है फिर आखिर क्या करेंगे। तो इन पे भी इन्होंने अपनी बात रखा। इन्होंने कहा कि उस परीक्षाओं की इतनी जल्दी क्यों थी, कम से कम 45 दिन का समय मिलना चाहिए। अगर परीक्षा सही से रहती है तो इतने आनंद फानंद में सरकार क्यों करे। सरकार डर रही है, युवाओं का आक्रोश से डर रही है, लेकिन हम लोग इसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। अगर कह सकते परीक्षा रद्द नहीं होता है इन चीजों, लेकिन देखना होगा कि इनका जो कह सकते हैं जो अल्टीमेटम है उसका कितना परिणाम पड़ता है सरकार पर। लेकिन कहीं ना कहीं छात्राओं के युवाओं को ठेस तो पहुंचेगी, क्योंकि अगर रद्द करके दोबारा एग्जाम कराने वाला तो युवाओं को कहीं ना कहीं एक नाराजगी साबित करेगी। लेकिन हम और ये जानना चाहेंगे कि गंगवार से जब उनकी मुलाकात हुई तो इस जेपीएससी रिजल्ट के अलावा और किन किन मुद्दों पे जयराम महतो से उनकी चर्चा हुई मनीष जी? हाँ जी, तो देखिए गवर्नर से मिलने के बाद इनका एक जेपीएससी था, जेएसएससी को लेके था। 2 मुद्दे अहम थे, छात्रों के मुद्दों को लेके उन्होंने मना करते गवर्नर से मिले, उनसे वहां से आश्वासन मिला। गवर्नर ने कहा कि हम देख रहे हैं, और अब हम उन्होंने यह भी कहा कि समाचार पत्र के माध्यम से हमें भी सूचना मिल रही है कि उसमें कई गड़बड़ियां हैं, इस पे हम लोग देखने का काम करेंगे और इस पर फिर उसके बाद आपसे बात करें। लेकिन मिलने के बाद जब आते हैं उसके बाद उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिस तरह हम कह रहे हैं कि नीट पर उन्होंने चर्चा किया कि जो पेपर लीक मामले हैं उसको लेकर केंद्र सरकार पर लगातार वो हमलावर रहे कि केंद्र सरकार आखिर कर क्या रहे, युवाओं को इतनी बेरहमी से पिटा गया, आखिर सरकार सुनती क्यों नहीं है, क्योंकि क्या उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा, कहा कि इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर। और सबसे बड़ी बात होता है पॉलिटिकल की बात करें, उन्होंने जो लगातार अभी कह सकते डीजीपी को जो चिट्ठी लिख रहे थे राधा कृष्ण की, तो उनसे उन्होंने कहा कि चलिए वो तो मंत्री है, उनकी बात नहीं सुनती, हम लोग जैसे लोगों को तब बात क्या सुनेगी, जो लगातार कांग्रेस के जो कह सकते वरिष्ठ मंत्री है, वित्त मंत्री, उनकी बात बीजेपी नहीं सुन रही है। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य था, उनकी भी बात नहीं सुनते। तो हम लोग का तो जिला स्तर से लेके कई राज्य स्तर से लेके कई अधिकारियों को हमने भी पत्र लिखा, कोई जवाब यहाँ पर नहीं आता। सरकार निरंतर हो चुकी है। उन्होंने हेमंत सरकार पर लगातार कहा कि जहाँ पूरी कानून व्यवस्था को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से ध्वस्त हो जा रही है। आप देख रहे हैं कि
कि लगातार दिन दहाड़े यहाँ पे मर्डर हो जा रही है। अगर राजधानी रांची की बात करें, जमशेदपुर की बात करेंगे, लेकिन इस सरकार में आखिर किनकी सुनी जाएगी? क्या एक ही रास्ता बचा है कि आंदोलन? अगर आंदोलन करके फिर इस रास्ते से सरकार को सही झुकाया बात जाए? है। आखिर सरकार प्रशासनिक व्यवस्था में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, लेकिन देखना होगा मुझे कि आखिर इन सब बातों को लेकर सरकार पर असर पड़ती है। वाकई देखना होगा कि आखिर सरकार इन 48 घंटों में अपना अगला कदम क्या उठाने वाली है। क्या जयराम महतो की मांग को यमन सरकार स्वीकार कर पाएगी? ये वाकई देखना बेहद दिलचस्प होगा। मनीष जी, हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। नमस्कार।